नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 30 अगस्त और अभी शाम का समय है और मैं साइकिलिंग कर रही हूँ। दिन से पीरियड और बुखार की वजह से मैं थोड़ा एक्टिव नहीं थी, बट अब थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, तो मैं अभी साइकिलिंग कर रही हूँ। आज 9:30 से 9:45 से हमारा बोध प्रत्युषा है। आचार्य जी हमारा क्लास लेते हैं, तो वो चीज़ें हैं। बाकी बस हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। नमस्ते एवरीवन, आज सैटरडे है और इस डे में हमारे यहाँ पे कोई भी गेम्स खेल सकते हैं, बट आज यहाँ पे गेम्स चल रहे हैं, प्रतियोगिता हो रही है, तो इस वजह से आज हम यहीं पे ही जहाँ बॉक्सिंग करते हैं वहीं पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं थोड़ा स्किपिंग वगैरह करूँगी, साथ में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करूँगी अपना। नमस्कार आप सभी को। आज है 2 सितंबर और अभी मैं साइकिलिंग करके आ रही हूँ। और आज मैंने देखा कि जब मैं साइकिलिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि अधिकतर जो रोड में चल रहे थे वो पुरुष ही थे। एक भी महिला नहीं थी जो कि मॉर्निंग में अपना वर्कआउट करती दिखती हो या जॉगिंग करते हुए दिखती हो, बट पुरुष जाते हैं। मैंने ये चीज़ देखा कि अधिकतर जो महिलाएं होती है वो घर में ही रहती है। एक तरीके से ये बन चुका है कि जो महिलाएं होंगी वो घर में ही रहेंगी। मीन्स जॉगिंग, रनिंग और अदर एक्टिविटी तो मीन्स महिलाओं के लिए बनी ही नहीं है। ये देखने से दिखता है, क्योंकि आप देखेंगे पूरे झुंड जो था वो सारे पुरुषों का था, आदमियों का था। वहाँ पे एक भी महिलाएं नहीं दिख रही थी, कोई ऐसी महिलाएं नहीं दिखी। एक मुझे आज के दिन सिर्फ एक महिला दिखी होगी जो कि चल रही थी मॉर्निंग में। बट अब तो ये है कि महिलाओं ने भी खुद मान लिया है कि मतलब वो सिर्फ शादी हो गई तो घर का झाड़ू पोछा या फिर बच्चों को करना और बस यहीं तक सीमित रहता है। यहीं से देखने से मिल रहा है कि अभी बहुत से बदलाव हैं जो कि अभी आने बाकी हैं और बदलाव नहीं आए हैं। जो महिलाएं हैं वो भी अभी जागरूक नहीं हुई हैं, तो इसीलिए ही अभी हमारी भी कोशिश जारी रहती है। आचार्य प्रसाद जी जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो संस्था कर रही है, हमारा सबका एक ही प्रयास रहता है कि जागरूकता लाएं और कोशिश करें कि हर लोग जागरूक हो, हर लोग जाने कि भाई कोई भी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए कि वुमेन के लिए कुछ और ही अदर वर्क है और आदमियों के लिए कुछ और ही अदर वर्क है। मीन्स मेरे बोलने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि महिलाएं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पुरुष नहीं कर सकते। दोनों एक मुक्त जीवन जीने के लिए बने गए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ महिलाएं घर का चौका चूल्हा ही करने के लिए बनी गई हैं या है ना, ऐसा नहीं है। तो बहुत से चेंजेस आने भी बाकी हैं, बहुत बदलाव नहीं आए हैं। कई बार हमें अक्सर लगता है जब हम अपना जीवन जीते हैं और स्वतंत्र जीवन जीते तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा है, पर जब आप एकदम सामने में स्पष्ट देखोगे ना, आपने आसपास में अगर थोड़ा नज़र घुमाओगे तो आप पाओगे कि अभी बदलाव आप ही के सामने और आप ही के सतह और आप ही के उसमें हुआ है। पर अभी जो बदलाव है सामने में आप देखोगे तो बदलाव दिखता हुआ नज़र नहीं आता है कई जगह में। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। जब मैं अपने जीवन को जीती हूँ तो मैं बहुत मुक्त जीवन जीने की कोशिश करती और जीती भी हूँ।
जितने भी मेरे मान्यताएं होती हैं पुरानी, उनसे बाहर निकलती हूँ और वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो चीज़ सही है। पर होता ऐसा है कि ये चीज़ जब हम करते रहते हैं हमें लगता है सब कुछ सही है, पर जब हम खुली आंखों से देखते हैं सामने में तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं, एक ही जो पुराना ढर रहा है उसी तरीके से जी रहे हैं। और कोई जागरूकता नहीं चाहता अपने जीवन में। कोई जानता भी होगा तो भी वो कहते हैं यार कैसे करेंगे, इतने सारे काम हैं, ये है वो है, मीन्स बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस उनके पास मिल जाते हैं, है ना। तो देखो जीवन में एक्सक्यूज़ेस देना हमें बंद करना होगा, हमें देखना होगा कि कितनी संभावना है हम कुछ कर सकते हैं, कितनी संभावना है कि अभी हम कुछ गलत जो चीज़ें वो छोड़ सकते हैं और नई चीज़ें, जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ को अपनाएंगे। तो ये हमें जानना होगा और हमें देखना होगा कि अभी हम कितने पानी में हैं। और देखो एक्सक्यूज़ेस से कुछ नहीं होता है कि भाई हमें समय नहीं मिल रहा है, ये है वो है। आपको देखना होगा कि आप कहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो और उस समय को देख के एक दिन अपना जो समय आप जहाँ जहाँ बर्बाद करते हो उसको पूरे 24 घंटे को टोटल करके देखना कि आपने 24 घंटे में अपना समय कहाँ बर्बाद किया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इतना समय तो बर्बाद करते हैं अपना, तो इस समय में जहाँ आप बर्बाद कर रहे हो वहाँ पे आप अपना समय सही जगह भी तो लगा सकते हैं। जितना आप गॉसिप्स में लगाते हैं, फालतू की चीज़ों में लगाते हैं, फालतू के रील्स स्क्रॉल ही करते रहते हैं या अपना समय फालतू की वीडियोस वगैरह देखने में लगाते हैं, वहाँ आप अच्छी वीडियोस भी देख सकते हैं। वहाँ आप जहाँ बेकार की भद्दे गाने होते हैं वहाँ आप अच्छे गाने, कबीर जी के गाने, ऐसे गाने भी आप गा सकते हैं। जहाँ आप अपना समय सोचने में बर्बाद करते हैं ये होगा वो होगा, वहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप और अदर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मतलब मेरे कहने का अर्थ यही है कि आपको खुद देखना होगा, आत्म अवलोकन कर रहा होगा कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, आप अपना समय कहाँ लगाते हैं और कहाँ आपका समय जा रहा है। आपको ये चीज़ देखनी होगी तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ भाई हमें समय नहीं मिल रहा। पर आपका सारा समय अगर गलत जगह ही जाता है और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हमें समय नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो आपको देखना होगा कि भाई मिल क्यों नहीं रहा है ये समय। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको समय मिल सकता है पर आप उस समय में कुछ और ही चीज़ें करते रहते हैं, तो आपको ये चीज़ देखना होगा। अगर मुक्त तरीके से आपको जीवन जीना है तो अपने जीवन में देखना होगा कि आप अभी हैं कहाँ पे और किस पानी में अभी आप हैं। मीन्स आपको ये समझना होगा कि अभी आप कहाँ हैं, आप किधर हैं अभी। देखो अपने आप को, जानो अपने आप को, समझो कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अपने आप को हर दिन देखते रहना चाहिए कि मैं अभी इस समय कर क्या रहा हूँ। तो तभी आप समझ पाएंगे कि अभी आपको कहाँ कहाँ से अपने जीवन में गंदगियाँ हटानी है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ होती है उसके बारे में बोलना चाहूँगी। ख़ास करके जब मेरी शादी भी हुई थी तो कुछ उसी तरीके से हुई थी जिस तरीके से अक्सर होती है और होती आ रही है। मेन पर्पस ये रहता है कि लोगों का पेट पूजा पूरा ढंग से करवाना। शादी का एक अलग ही वो मतलब बना दिया गया है कि बस लोगों को संतुष्ट करना। कहीं से भी उनकी संतुष्टि में अगर कमी हो गई तो मतलब मानो हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कहूँगी मैं जिनका चेतना ही मरा रहता है, क्योंकि चेतना मरा है इसलिए हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा खुद का जो चेतना है वो भी एकदम मरा है, बुद्धि एकदम भ्रष्ट हुई रहती है। तो हम भी अपने जैसे लोगों को बुला देते हैं शादी वगैरह में, कुछ में भी। पर बाद में शादी की कर, क्योंकि मेरे जीवन में भी ये चीज़ें हैं, हुई हैं, तो उस चीज़ की मैं बात क्लियरिटी करना चाहूँगी कि देखो शादी का मतलब ये होता है कि जिस इंसान से आप कर रहे हैं, पहले आपके जीवन में जो भी इंसान आया है आपको जानना होगा कि आपका जो रिश्ता है किस उसमें बन रहा है, किस लेवल में बन रहा है, किस ऊंचाई में बन रहा है, क्या सिर्फ शादी है कि बस पति पत्नी आके शादी कर रहे हो और बच्चा करो। ये नहीं होता मतलब शादी का। जब रिश्तों में सत्यता होती है, सच्चाई होती है और एक ऊंचाई से जब कोई रिश्ता बनता है तब उस रिश्ते का एक अपना वो होता है, वैल्यू होता है। नहीं तो
हमारे जीवन में तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो कि सिर्फ बाहरी तल पे होते हैं, पर वो हमसे कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे कह सकते हो कि आप चेतना का सही चेतना के हिसाब से नहीं होता है वो रिश्ता, सोए सोए में वो रिश्ते बन जाते हैं। शादी कर होता है कि दो इंसान हैं और दोनों आगे बढ़ रहे हैं ऊंचाई के लिए, आकाश को छूने के लिए, मुक्त जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सत्यता के संग जीवन को जीने के लिए। इससे आगे और कुछ नहीं होता है। ना ये बैंकेट हॉल होता है, ना बड़े बड़े ये ज्वेलरीज, लहंगा, ये कुछ आपके जीवन में कभी भी आपको मुक्ति की ओर नहीं ले जाएंगे, आपको और बंधन में डाल देंगे। तो अभी जो यूथ है, जो अगर मेरा वीडियो देखता है, मैं ये कहना चाहूँगी, देखो अगर आप शादी कर रहे हैं तो इस आधार पे मत करना कि आपको बहुत सारी, लड़कियों को मैं खास करके बोल रही हूँ, इस आधार पे शादी मत करना कि आपको बहुत सारी ज्वेलरी मिलेंगी या ये मिलेगा वो मिलेगा। और लड़के ये मत करना कि आपको एक बहुत सी सुंदर सी वाइफ मिलने वाली जो आपका सुबह से शाम तक आप ही का पूजा पाठ करने वाली है। इस आधार पे मत करना। अगर आपको शादी करनी ही है तो इस आधार पे करना कि दोनों जो हैं, पहले तो वो एक चेतना है, एक चेतना के आधार पर शादी करना कि दोनों का रिश्ता किस आधार पे बना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा कि आप दोनों जो भी हैं, लड़का लड़की, आप दोनों को ज़िंदगी को मुक्त तरीके से जीना है। जो माता पिता होते हैं, अगर लड़की के साइड के होते हैं तो वो पूरा जीवन लड़की के लिए सोना इकट्ठा करने में लगा देते हैं, और लड़का जॉब इसलिए करता है कि उसे एक बहुत सुंदर सी लड़की मिले, खूबसूरत सी। तो देखो, ये आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस होना चाहिए ऊंचाई छूने के लिए। शादी, लड़की मिलती है तो भी ठीक है, नहीं मिलती है तो भी ठीक है, और लड़की की शादी होती है तो भी ठीक है, नहीं, पर मेन इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए, क्या वो ऊंचाई तक जा रही है, क्या वो उस मुकाम तक जा रही है जिस मुकाम तक उसको जाना चाहिए, और लड़के का भी सेम यही होना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी शादी होती है तो भी सही है, अगर नहीं होती है तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आपका। बहुत मस्त जीवन जी सकते हो आप बिना शादी के भी। बस आपको जागरूक होके, जाग करके जीवन जीना होगा, ना कि सो के जैसे दुनिया जी रही है वैसे नहीं जीना होगा कि भाई वो शादी करे तो हमें भी करना होगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई आप पे वो नहीं है कि ये नेसेसरी नहीं है कि आपको शादी करनी है, और ऐसे भी नहीं कि शादी नहीं भी करनी है। बस ये है कि आप जाग करके करें, आप देखें कि आप किस इंसान से रिश्ता बना रहे हैं, किस आधार पे ये रिश्ता आपका बन रहा है। बस ये चीज़ आपको जानना होगा। बाकी शादी ना बुरी है, ठीक है, और ना ही आप कहेंगे कि शादी होने के बाद सब कुछ अलग ही हो गया, जैसे और फिल्मों में दिखाया दी एंड कुछ नहीं होता। आपको शादी के बाद, शादी तो एक सिर्फ ये है कि आप एक कह सकते हो कि दो इंसान साथ में रह कर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने का एक वो। बाकी तो उसके बाद भी आपकी जीवन की जो जर्नी है वो उसी आधार पे होनी चाहिए जिस आधार पे आपका रिश्ता बन रहा है, और किस आधार पे बन रहा है आपको ये पहले जानना होगा। और शादी जो होती है वो अक्सर किसी के ज़रिए से नहीं होनी चाहिए। लड़का लड़की खुद इतने समझदार होने चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि वो किस इंसान से रिश्ता बना रहे हैं और अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपने वो चीज़ें झेलनी है, आपने उस इंसान को झेलना है जिसके संग आप रिश्ता बनाने जा रहे हैं। इसीलिए अपने पास, अपने करीब उसी इंसान को आने दें जो सच में ही हकदार है आपके जीवन में आने के लिए। तो ऐसे किसी को भी हक मत दे दीजिएगा कि आपके जीवन में घुसने के लिए। जो हकदार है वही आपके जीवन में घुसेंगे, किसी भी प्रकार से हो सकता है वो, चाहे दोस्त के उससे, चाहे कह लीजिए आप पति पत्नी के रिश्ते में भी चुके, और जो पहले से आ चुके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पैदाइशी मिल जाती है ऐसे रिश्ते, बहुत से बेकार से रिश्ते। बेकार से इसलिए कहूँगी क्योंकि वो चेतना के आधार पे वो रिश्ते बने नहीं होते। वो आधार पे बने होते हैं कि हम पैदा हुए और मम्मी और के रिश्ते से वो बने हैं, तो भैया तुम्हारे भी रिश्ते बन गए। तो देखो,
जो भी बेकार की चीज़ आपके जीवन में जुड़ी हैं उनको हटाते चले जाओ, और जो चीज़ें सही उनको रख लो। जो आपको लगता है आपको अपने जीवन में रखना चाहिए, होंगे कुछ ऐसे तो रख लीजिए, नहीं है तो हटा दीजिए अपने जीवन से, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी वो जीवन में रह के कौन से कि आपका जीवन कोई उच्चतम लेवल में जाने वाला है। हटाने का मतलब ये नहीं कि आप भाग रहे हैं किसी भी रिश्तों से, भागने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जो भी रिश्ता आपका है, जिसके संग भी है, वो एक उच्चतम लेवल में होना चाहिए। आपका उठना बैठना से लेकर के हर चीज़ आपको देखना हो खुद से कि आप किस जगह फंसे पड़े हैं। और फिर जब आप देखेंगे तो खुद में अपने आप में बदलाव, अपने आप में जो आप खुद अपने आप में देखेंगे जो गंदगी होगी, अपने आप से हटाते चले जाएंगे। हटाने का मतलब यही है।